आप सभी इंतज़ार कर रहे थे इस चैनल का। एक्चुअली ये चैनल DSL स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपके लिए बनाया गया है। आप सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि सर स्पोकन का एक स्पेशल चैनल हो। तो आज से स्पोकन का ये चैनल स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। बस करना ये है कि आपको लगातार मेरे साथ बने बने रहना है। स्पोकन के लिए मैं आपको बोल बोल करके सिखाऊंगा और आपसे बुलवाऊंगा भी धीरे धीरे। चूंकि आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है तो एक एक चीज़ आखिर में सुनाऊंगा कि इंग्लिश का उद्भव, स्पोकन का जन्म कैसे हुआ और कैसे अंग्रेजी बोला जाए, कैसे सोचा जाए, कैसे किया जाए। लेकिन हर स्टेप के लिए एक एक क्लास होता है और एक एक क्लास के लिए एक एक कदम चलना होता है हम लोगों को। तो आज से चलने का प्रयास करते हैं और वादा करिए आप सब कि मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जो भी काम दूंगा, जो भी टास्क दूंगा और जो करने को कहूंगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आज से ही आपको वो काम शुरू कर देना है। मतलब जस्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से ही आपको स्टार्ट शुरू कर देना है और आज से ही काम स्टार्ट कर देना है। जैसे मैं कहता हूं कि इस दुनिया में जो भी हम बोलते हैं, जो भी करते हैं, हर चीज को एक साउंड पे बेस्ड होता है। यानी मानव का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसमें साउंड निकलता है। और साउंड, चूंकि हम लोग इंग्लिश, जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो पहले क्या चाहिए? सबसे पहले साउंड निकालना सही आना चाहिए। चूंकि इंग्लिश का टोन अलग होगा, साउंड अलग होगा। हिंदी का टोन अलग है, साउंड अलग है। तो इस तरह से आपके साउंड, हिंदी में बहुत सारी जो है लैंग्वेज है, हिंदी में बहुत तरह की भाषाएं हैं। इंडिया में ही हिंदी हम लोग बोलते हैं, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं। कोई भोजपुरी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, लेकिन हम लोग कमो बेश समझ लेते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में भी बहुत सारे तरह के टोन है, बहुत तरह के साउंड है। इसमें बहुत अमेरिकन का साउंड अलग है, इंडियन का साउंड अलग है ना, इंग्लैंड का साउंड अलग है। तो लेकिन कमो बेश अगर आपको अंग्रेजी आ जाएगा तो आप एक कॉमन वे में आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश सिखाना है ताकि दूसरे की लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड कर पाएं। इसलिए मैं आपको उसी के बेस पर धीरे धीरे आज से ही, पहले क्लास से ही मैं चाहता हूं कि आप सीखने का प्रयास करें, कुछ बेसिक काम करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप सभी बच्चे जो मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप सबों को ABCD आती है? बहुत बढ़िया। अगर आती है तो कुछ लेटर का साउंड मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूं ताकि कुछ लेटर का साउंड आप आजीवन गलती ना करो। सबसे पहले ABCD में 26 लेटर्स होते हैं। बोलो इसे क्या बोलते हैं? हम लोग बचपन से A पढ़ते हैं। आज से स्पोकन के लिए इसे आ पढ़ना है। क्या कहा हमने? आ पढ़ना है। इस साउंड को ध्यान रखिएगा, इसको आ पढ़ना है। अब देखो, ए क्या पढ़ते हो? आई। ये आई नहीं, आए। क्या पढ़ना है? आए। तो इस तरह के कुछ बेसिक साउंड आपको ध्यान रखना है, कैसे लेटर का साउंड हो। एक एक लेटर का सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं, चूंकि मुझे पता है कि आप सारे बच्चे को ABCD तो सबको आता ही आता है, उतना मैं मानकर चल रहा हूं। नहीं आएगा वो भी सिखाऊंगा। बस ये मान के चलो कि आज पहला क्लास है, सीखने का प्रयास करें। तो जब भी हम किसी दो लेटर को जोड़ेंगे, किसी भी दो लेटर को जोड़ेंगे, तो वर्ड का निर्माण होगा। यानी सबसे पहले किसी चीज का, जब मानव का जन्म हुआ, जब कोई व्यक्ति मैन बना, तो मैन जब बना तो सबसे पहले वो साउंड निकाला। यानी कोई मानव का जन्म हुआ तो क्या निकाला? साउंड। और साउंड निकाला तो साउंड निकालने के साथ साथ दो लेटर को, सबसे पहले तो निकला होगा लेटर, यानी साउंड से क्या जन्म होता है? लेटर का। अब लेटर के बाद जब वर्ड बना होगा तो वर्ड के लिए, यानी लेटर प्लस लेटर का निर्माण हुआ। यानी एक से अधिक लेटर को जब जोड़ने का प्रयास किया तो उसका साउंड क्या होगा? यानी वर्ड जब बनेगा तो लेटर प्लस लेटर मिला के बनेगा। जैसे मान लो हमने एक वर्ड लिखा गुड। अब गुड लिखा तो यहाँ पे DOD है। मान लो इसी को किसने कह दिया DODG, तो बोले वर्ड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी मीनिंगफुल वर्ड हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, साथ साथ उसका साउंड सीखने का प्रयास करेंगे। स्पोकन का पहला क्लास कहता है कि आप पहले गला को खोलिए, और गला को खोलिए सही दिशा में, सही अंदाज में, तब आपका स्पीकिंग बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कुछ कोशिश करा आपके लिए पहला क्लास देने का, कि ताकि आप पहले क्लास में ही साउंड क्यों ना सीखें। जैसे यहाँ पे देखो दिया हूं, वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश यानी आप अंग्रेजी में कैसे बोलें, इसका साउंड क्या हो सकता है। सबसे पहले का पढ़ते हो, का को अंग्रेजी में सी भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, के भी बोलते हैं। अब समझना गौर से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिखाने का प्रयास करूंगा बच्चे, आपको एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा कि जैसे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए बढ़िया से, कि जैसे मान लेते हैं कि हिंदी में आप पढ़ते हो का, ख, ग,
घ अंग। अब इस तरह से पढ़ते हो आप। तो इस तरह के टोटल आप जब काउंट करोगे तो 52 आपके लेटर्स होंगे हिंदी में। अब आप अंग्रेजी में पढ़ते हो ए से लेकर के जेड तक, तो ये टोटल आपको 26 मिलेगा। ए से कितना मिलेगा? 26। अब देखो जस्ट इसके हाफ है कि नहीं, अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंग्लिश का लेटर हिंदी के 2 साउंड देगा ही देगा। जैसे का को लोग के भी बोलता है, सी भी बोलता है। अब बोलो ऐसी बात है कि नहीं है? तो हर लेटर खा का देखो के एच होता है कि नहीं होता है। इस तरह से जी से गा होता है कि नहीं होता है, और जी एच से घा होता है कि नहीं होता है। अब समझ में आया मेरी बात? है कम ऑन, कहाँ हो? मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूं। यानी कि हिंदी में कभी भी सिंगल लेटर से कोई लेटर नहीं बनता, यानी जब भी बनता है तो उसके लिए 2 बॉडी तैनात होता है कि मैं भी, यानी कि का बोलना है तो सी से भी कम और सी से के से भी का होता है। अब जरा मुझे ध्यान दो कि के से, और कभी कभी तो मैं बात करूं आपसे तो क्यू से भी का जैसे कुरान का स्पेलिंग क्यू से शुरू हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूं। तो जस्ट उसके हाफ है, तो लेटर जब हाफ होता है तो उसी तरह से हम लोगों को साउंड, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको साउंड के आधार पर समझने का प्रयास करना होगा मेरे दोस्त। तो साउंड क्या है? तो वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में आप कैसे बोलें, अंग्रेजी में साउंड कैसे निकालें। जैसे हमने बोला का को यहाँ आपने सी लिया है, तो सी का साउंड कैसे बोला जाए, सी को कैसे स्पीकिंग में किया जाए। तो हमने कहा का प्लस ख के बीच का साउंड लेना है, यानी का प्लस ख के बीच का साउंड लेना है, का प्लस ख के बीच का साउंड लेना है। आज से कहोगे सर क्यों आप साउंड सिखा रहे हो? तो इसलिए कि अब आपको प्योर इंग्लिश सीखना है। इसके पहले आपने डीएसएल इंग्लिश पे आपने देखा होगा, तो डीएसएल इंग्लिश पे जो स्पीकिंग है उसमें पूरा फाउंडेशन होता है, उसमें ग्रामर भी है, उस पर स्पीकिंग भी है, सारा पार्ट है। वहां पे हर एंगल से पढ़ाता हूं, लेकिन यह प्योर स्पीकिंग का चैनल है, इसलिए आपको स्पीकिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा और वहां पे बढ़ने का प्रयास करना होगा। तो देखिए का साउंड सी, अब सी, अब लेकिन अगर का बोलना हो तो आज से का प्लस ख के बीच का साउंड निकालना है। जैसे आपको मान लो वर्ड बोलना है COME, अब देखिए यहाँ पे COME है, हमने कहा बीच का साउंड लेना है बच्चे। तो बीच का साउंड लेने के लिए आपको क्या करना होगा वो ध्यान दीजिए। हमने कहा जैसे कम हमने लिया यहाँ पे, तो बीच का साउंड, अब देखो या तो बोलिए कम या तो बोलिए खम। तो ना तो बोलना है खम, ना तो बोलना है कम, आपको बोलना है खम 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 हेयर। बस में रो ख्वाइल क्वाइल ख्वाइल। तो ना तो क बोलना है ना खा के बीच का साउंड, ये एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना। हमने क्या कहा? मैं जो पढ़ाऊंगा ना एक दिन प्रैक्टिस करना है, आज पढ़ा रहा हूं कल प्रैक्टिस करना है। क और ख के बीच का साउंड, यानी क में ख लगा दे और ख में क लगा दे, तो बीच वाला साउंड, इन दोनों को मिला करके ये बीच का साउंड क्या हो सकता है सर, वो निकालना है। जैसे खम हेयर खम हेयर खम हेयर, कोशिश करना है ख्वाइल ख्वाइल ख्वाइल, है ना, कॉफी कॉफी, खुड खुड कुड, कोल्ड कोल्ड, है ना। तो ये ध्यान देना है, जैसे स्टार्टिंग में ना हो पाए कोई बात नहीं, कम हेयर ही बोल दो, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे शुद्ध करने का, एक एक लेटर को सुधारने का, तो एक समय आएगा कि आपका टोन धीरे धीरे इंग्लिश पे एडजस्ट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमने बोला खम, मेरे साथ बोलिए खम, ख्वाइल, कॉफी, खुड, कोल्ड। फिर से एक बार, कम ऑन, खम, क्वाइल, कॉफी, खुड, कोल्ड। फिर से एक बार, खम, क्वाइल, कॉफी, खुड, कोल्ड। अब बिना देखे बोलो चल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमने क्या बोला? खम, क्वाइल, कॉफी, खुड, कोल्ड। तो इस तरह से आपको साउंड डेवलप करना है, मजा आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब देखिए टी, अब टा है, अब टा को टी बोलते हैं, राइट, टा को क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। अब इस तरह से अब साउंड क्या निकालना है? तो ट और ठ के बीच का साउंड निकालना है, ट और ठ के बीच। स्टार्टिंग में साउंड क्यों दोनों पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं जन्म लेते ही वही माहौल मिल जाए जिसमें आपको सीखने का मौका हो। तो हमने बोला ट और ठ के बीच का साउंड, बीच वाला साउंड लेना है। जैसे देखिए टेप, अब इसको या तो टेप बोलें, या तो लोग बोल दे टेप, या तो बोल दे ठेप। अब टेप और ठेप के बीच का साउंड क्या हो सकता है? ठेप ठेप, है ना, ठेप ठेप, टेलीग्राम टेलीग्राम, टेलीस्कोप टेलीस्कोप, टेलीग्राम, ठेप ठेप, टेलीग्राम, टेलीस्कोप टेलीस्कोप, टेलीग्राम, ठेप, राइट। टोमेटो टोमेटो, देखो
टोमेटो टोमेटो टोमेटो, है ना। तो क्या बोलोगे, बोलोगे मेरे साथ, टैप, टेलीग्राम, टेलीस्कोप, टोमेटो, राइट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, च और छ, यानी च का साउंड ch होता है, 2 लेटर बताया था। इस साउंड का निकालना है, च और छ के बीच का साउंड, के बीच का साउंड निकालना है बच्चे। तो च और छ के बीच स्टार्टिंग में एक सीखना जरूरी है। तो च और छ बोलना हो तो बीच वाला साउंड निकालिए। हर दिन आऊंगा, एवरी डे मैं आऊंगा, आपको हर दिन बने रहना है, सिखा कर छोड़ूंगा। कितने महीने लगे सर? कम से कम 6 महीना आपको मेरे साथ रहना है। 6 मंथ अपने जीवन का दो और 6 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। 6 महीना बहुत दूर की बात है, लेकिन 6 महीना रहे तो पारंगत बना दूंगा। बस एक बार पड़े रहना है मेरे साथ, बैठे रहना है और दिन भर प्रैक्टिस करना है, लगे रहना है। तो हमने क्या बोला, चैट। अब देखो, या तो बोले चैट, या तो लोग बोलेगा इसको चैट कर रहे हैं, या तो बोलेगा चैट कर रहे हैं। तो ना तो चैट कर रहे हैं ना तो चैट कर रहे हैं, चैट चैट चैट, है ना। चैटिंग, चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं ना। चीज, चीट, है ना। तो इस तरह से बोलना आपको, चीट, चीज, चैट। इससे आपका होगा कुछ नहीं, स्मार्ट टोन होगा। चैट, चीट, चीट, चैट, चीज, चीट, है ना। तो चीट किया, किसने चीट कर दिया, चीट कर दिया, चीट, है ना। चैट, चैट, चीज, चीज, चेट, चेट, है ना। इस तरह से चीप, बहुत ही चीप है, बहुत ही चीप, मतलब छ और छ के बीच का साउंड कोशिश करोगे निकल जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट। अगला देखिए, पा। पा को हम लोग पी बोलते हैं, साउंड बीच का प और फ, ध्यान देना, फा, फ, फ। तो प और फ के बीच का क्या होता है, फ, फ। अब देखो, फ, फ एक होता है अपर लिप्स, लोअर लिप्स, फ, फ एक होता है फ, 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 है ना। तो अपर टीथ एंड लोअर लिप्स, फ, फ। अब स्टार्टिंग मजा देखो, धीरे धीरे अभी आप सीख पा रहे हो, लेकिन अभी बच्चों की तरह नहीं सिखाऊंगा तो मजा कैसे आएगा। एक एक लेटर अगर बिल्कुल ही आपको बढ़िया एक अंग्रेज नहीं बना दिया तो कहना कि सर कैसे सिखा रहे हैं। ये सिर्फ स्पीकिंग है, इसमें ग्रामर बामर छोड़ो। अभी ग्रामर पढ़ना है तो आप फाउंडेशन में जाओ, किसमें, डीएसएल लर्निंग में, वहां हर एंगल से पढ़ाता हूं। यहां मैं चाहता हूं कि आपके साउंड को पूरा टोन्ड कर दूं, तूफान मचा दूं। क्या बोले, फ, 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 है ना। इस तरह से तो क्या बोलेंगे, बीच का साउंड फर। अब देखो इसका, या तो बोलो पार्लियामेंट या तो बोलेगा पार्लियामेंट। तो ना तो बीच वाला लो, दोनों के बीच वाला पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, है ना। तो पार्लियामेंट, पार्टीशन, सुपीरियर, है ना, प्लीजेंट, सुपीरियर। सो देखो, सुपीरियर नहीं, सुपीरियर, प्लीजेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्टीशन। इस तरह से आप बोलोगे तो बीच का साउंड बोलने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, कुछ काम करने को नया नया चीज मिलेगा। देखिए गौर से, ज को जे भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, जी भी और जे भी ये साउंड होता है, लेकिन बीच का साउंड निकालना है, ज और झ के बीच का साउंड निकालना है बच्चे, तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जेनरेशन, जेनरेशन नहीं, जेनरेशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज और ध्यान देना कि एक जो ज बोलते हैं ना, एक अगर यहाँ पे हम नोक्ता लगा दें तो एक वाइब्रेटिंग साउंड होता है, ज, ज, है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है WAS, या तो बोलो, को बोलते हैं बाज, एक बोलता है वाज, नहीं, साउंड होना चाहिए वाइब्रेटिंग, वाज, 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 है ना। तो ज का साउंड होना चाहिए जेनरेशन, जेनरेशन, जीनियस, जीनियस, जंप, जंप, जस्टिफाई। तो ये वाइब्रेटिंग जो करते हैं ना, वही झ हो जाता है, वाइब्रेटिंग, ज, ज, है ना। तो ज और झ के बीच का साउंड होता है ज, ज, है ना। तो क्या बोला, जेनरेशन, जीनियस, जंप, जस्टिफाई, जस्टिफाई, जंप, जीनियस, जनरेशन। आप भी बोलना मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। यहाँ देखिए अगला कॉन्सेप्ट, एक एक करके हमने आपको सिखाया, टोटल 4 से 5 कॉन्सेप्ट। इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, हर दिन बोलना है, घर बैठ करके कोई भी लेटर मिले उसको बोलने का प्रयास करना है। अभी ये पार्ट चलेगा, फिर आगे अगला पार्ट चलाऊंगा। इस तरह से धीरे धीरे आप मेरे साथ 10 दिन 15 दिन लगे रहोगे, आपका माइंड चेंज कर दूंगा, बहुत सारा स्पीकिंग वोकैब दूंगा। जब आप स्पोकन करोगे तो पर्टिकुलर वोकैब मैं ही दूंगा, कौन शब्द को कब कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, सही शब्द को कैसे बोलना है। तो मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए काम कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो है, इसको देख करके रख लेना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अकेले स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे, स्पीकिंग सीखना है तो क्रांति फैलानी पड़ेगी, 50 बच्चों का दोस्ती करनी पड़ेगी, फोन फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगा ताकि आप उसके साथ अंग्रेजी में बात कर सकें। अभी आपके पास कोई लड़का
का नहीं है बोलने वाला। तो आप लोगों को उत्साहित करें, इनकरेज करें इस वीडियो को भेज करके, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों से के साथ शेयर करके आप उसको इनकरेज करिए कि अंग्रेजी बोलो। सर क्रांति फैलाना चाहते हैं, फ्री में सर चाहते हैं अंग्रेजी सिखाना सब बच्चों को, तो फ्री में लाभ लेना है तो बस इसको तूफान की तरह शेयर कर दो और सब लोग सब्सक्राइब करके रख लो। ये फिर नहीं मिलने वाला, खो जाएगा कहीं। सब्सक्राइब हो भी, नया नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर रख लो ताकि आपके पास तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बना के रखो, बचा के रखो, सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूं। इस वीडियो को देखो, हिंदुस्तान में शेयर करो। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।